स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य के लिए यह जरूरी है कि वह अपने खाते में किए गए बदलावों को नियोक्ता से भी मान्य कराए। सर्कुलर के मुताबिक ईपीएफ खाते ईपीएफ अकाउंट खाताधारक द्वारा किया गया अनुरोध नियोक्ता के लॉगिन में भी दिखाई देगा। कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इसके अतिरिक्त नियोक्ता की पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक स्वचालित ईमेल भेजा जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के लिए अपने विवरण को सही या अपडेट करने के लिए एक नई प्रक्रिया जारी की है। ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड सदस्यों के नाम, जन्मतिथि और लिंग समेत कई अन्य विवरणों को सही करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की गई है। नई प्रक्रिया से ईपीएफ खाते ईपीएफ अकाउंट सदस्यों के लिए अपनी प्रोफाइल विवरण अपडेट करना आसान हो जाएगा। इस दौरान दावों को संसाधित करते समय अस्वीकृतियों के साथ साथ डेटा बेमेल के कारण होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य के लिए यह जरूरी है कि वह अपने खाते में किए गए बदलावों को नियोक्ता से भी मान्य कराए। सर्कुलर के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड खाताधारक द्वारा किया गया अनुरोध नियोक्ता के लॉगिन में भी दिखाई देगा। इसके अलावा नियोक्ता की पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक स्वचालित ईमेल भेजा जाएगा। ईपीएफ सदस्य केवल उन्हीं सदस्य ईपीएफ खाते ईपीएफ अकाउंट में डेटा सही करवा सकते हैं जिनका रखरखाव वर्तमान नियोक्ता द्वारा किया जाता है। किसी भी नियोक्ता के पास अन्य या पिछली संस्थाओं से संबंधित सदस्य खातों में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नाम और लिंग जैसे विवरणों को सही करने के लिए आधार आवश्यक होगा। छोटे मोटे अपडेट के लिए आधार के साथ एक और दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि अपलोड करना होगा। यदि कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड सदस्य की मृत्यु हो गई है तो नाम सुधार के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा। बड़े सुधार के लिए आधार के साथ 2 और दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा ईपीएफ खाते ईपीएफ अकाउंट में जन्मतिथि को सही करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और आधार ईपीएफ सदस्य द्वारा जमा किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड खाताधारक द्वारा अनुरोध जमा करने के बाद नियोक्ता को भी इसे सत्यापित करना होगा। नियोक्ता अपने रिकॉर्ड से जानकारी की जांच करेगा। यदि यह मेल कहता है तो संयुक्त घोषणा आवेदन को अद्यतनीकरण के लिए ईएफपीओ कार्यालय को भेज दिया जाएगा। यदि कोई जानकारी छूट गई है तो आवेदन ईपीएफ सदस्य को वापस भेज दिया जाएगा। ये ईपीएफ सदस्य के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन खाते पर दिखाई देगा। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।